हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 24 जून है और 24 जून के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट जान लेते हैं। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गुजार दो। आपके ऊपर है, आपको सोने में गुजारना है या इसे सोना बनाना है। इसी के साथ कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है विजय खंडूजा जी को। अमेरिका सीनेट ने एनएसएफ के निर्देशक किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है शांतुरामन पंचनाथन। राजेंद्र गोयल जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और ये एक स्पिनर थे, क्रिकेट से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने वर्ल्ड टेनिस टू प्लेयर पैनल के लिए किसे चुना है? और ये चुना है निक्की पुनाचा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस अभिनेत्री को चुना? और यह चुना अनुष्का शर्मा जी को। विश्व बैंक ने $1.5 बिलियन की राशि किस देश को कोरोना वायरस के कारण दी है? और यह दी है बांग्लादेश को। भारत भारती योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? और यह शुरू की है असम द्वारा। इसके साथ ही एक टू खेलो एक टू पढ़ो नाम की योजना यह त्रिपुरा द्वारा शुरू की गई थी। हमारा कल का प्रश्न था, संतोष झा किस देश के भारतीय राजदूत बनाए गए हैं? और यह बनाए गए हैं बेल्जियम के। इसे जवाब दिया हमें देवेंद्र जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ऐसे ही हमारे साथ नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न, PRMIA के नए प्रमुख किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है नीरकर प्रधान जी को इसका प्रमुख बनाया गया है। पहले जान लेते हैं ये PRMIA क्या है। यह है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है और सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ही जो है इसका मुख्यालय विल्मिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसी के साथ जो नीरज प्रधान जी हैं, यह पूर्व में SBI और भारत यूरोप का नेतृत्व भी कर चुके हैं। इसी के साथ फैजाद भरूचा जी दिख रहे होंगे, यह HDFC के कार्यकारी बनाए गए हैं, हाल ही में कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं। अनिल बल्लूरी जी, इनको गूगल क्लाउड इंडिया के निर्देशक बनाया गया है। यह पूर्व में एक नेट ऐप है उसके अधिकारी थे, अब गूगल क्लाउड के साथ आ गए हैं। इम्तियाज रहमान, इनको जो है UTI म्यूचुअल फंड के CEO बनाया गया है, जो कि लियो पुरी की जगह। अब चलते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक द्वारा स्वच्छ कार्ड लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है यस बैंक ने। यस बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है फिनटेक के एक स्टार्टअप है अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी कर इन्होंने ये अफोर्ड स्वास्थ्य नाम का एक कार्ड बनाया है और इस ऐप बनाया है। इसमें जो है मौजूदा व्यापारियों को भुगतान करने के लिए QR स्कैन के लिए सक्षम किया गया है और इसमें जो है रियायती मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्ड में जो दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही जो है 100 रुपये से 1 लाख रुपए तक का कोई भी स्वास्थ्य बीमा कराया जा सकता है। इसके साथ ही जो है OPD और दवाओं के लिए जो भी खर्चा होगा उस पर कैशबैक भी मिलेगा और ऋण सुविधा भी इसमें होगी। इसी के साथ आगे देख लेते हैं तो आपका यस बैंक जो है, इसके जो है वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO प्रशांत कुमार हैं। इंस्टा फ्लैक्सी केस हाल ही में ही जो है ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ICICI बैंक द्वारा, जो कि सैलरी खातों धारकों को तुरंत ऋण के लिए शुरू किया गया है, पूरी तरह से डिजिटल है। और बात कर लेते हैं यूको बैंक की। तो यूको बैंक ने जो है अपना बीमा लॉन्च किया है और इस बीमा को लॉन्च करने के लिए इन्होंने 4 बीमा कंपनियों से साझेदारी की है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलीगेयर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, इनके साथ इन्होंने समझौता किया है। और यूको बैंक जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके जो हेड हैं वो वर्तमान में अतुल कुमार जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया नाम की एक पुस्तक है और यह पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? यह पुस्तक को लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने इस बुक को लिखा है और इस अमीश त्रिपाठी जी, जो कि मुंबई में जन्मे हैं,
इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है और इस बुक में जो है भारतीय राजा हैं सुहेलदेव, इनके बारे में जानकारी दी गई है। इनकी तपस्या, धर्म और स्थान के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ जो है अमित त्रिपाठी जी की कुछ और प्रतिष्ठित बुक देख लेते हैं जो कि हाल ही में लॉन्च की गई हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। जैसे द इमोर्टल ऑफ मेलुआस, यह भी बहुत प्रतिष्ठित बुक है। द सीक्रेट ऑफ नागास और द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, ये तीनों बुक इन्हीं की हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं। आगे चलें। ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? ओलंपिक दिवस को जो है मनाया गया 23 जून को। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया और कोविड-19 के कारण इसे जो है दुनिया में सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर बनाया गया। इसमें जो है होम वर्कआउट का वीडियो बनाया गया जो कि डाला गया है उसी समय। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाक जी। इसी के साथ जो है 23 तारीख को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया जो कि विधवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए मनाया जाता है। सन 2010 से शुरू हुआ है। इसी के साथ 23 तारीख को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया जो कि लोक सेवा में योगदान के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ कुछ और दिवस मनाए गए, उनको देख लेते हैं। जैसे 21 जून को आपका मनाया गया था योग दिवस, संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। इन तीनों दिवस को मनाया गया। इसमें योग दिवस की थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसी के साथ जो है 20 जून को मनाया गया, आपका क्या मनाया गया? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया कर्नाटक में और ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 को शरणार्थी आए और 21 को योग किया इन्होंने। आप चलते हैं आगे। जीत सिंह नेगी, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह एक लोक गायक थे और उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड के लोक गायक थे जो कि लोक गायक के साथ संगीतकारक भी थे। इन्होंने काफ़ी संगीत भी लिखे हैं। इसी के साथ कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जैसे मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहर, इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह है 1948 से 1971 तक दोनों युद्धों में इन्होंने भाग लिया है। हीरा सिंह राणा जी भी जो है एक लोक गायक हैं। हीरा सिंह राणा जी भी, और ये भी उत्तराखंड से आते हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 78 साल की उम्र में। इन्हें जो है सन 2020 में भारत संगीत नाटक अकादमी के सलाहकार के रूप में बनाया गया था। स्टीव बिंग जी जो है फिल्म निर्माता या डायरेक्टर हैं और एक समाजसेवी भी हैं। इनकी कुछ फिल्में हैं जैसे गेट कार्टर या एवरी बर्थ नाम की जो फिल्में हैं इनके द्वारा बनाई गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्ठा विद्युत मित्र योजना यह चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना और कंपनी में राजस्व की वृद्धि करना, इन दो उद्देश्यों के साथ इसको लॉन्च किया गया है। फिलहाल इस योजना को जो है भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के लिए शुरू किया गया है। इस प्रकार 16 जिलों के लिए शुरू किया गया है। और साथ में जो है अवैध कनेक्शन को हटवाना, स्व सहायता समूह की जो महिला होंगी उनको निष्ठा मित्र की सेविका बनाया जाएगा। यह इनका कार्य क्या होगा? ग्रामीण इलाकों में जो बिल जहां भर नहीं पा रहे हैं या भर नहीं रहे हैं या जो अवैध रूप से बिजली जला रहे हैं उनके बारे में इनको रिपोर्ट करना और नए बिजली कनेक्शन भी देना, और इन सभी काम कराने पर इनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अब एमपी की बात करें तो एमपी के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। वर्तमान में कुछ योजनाएं चलाई, जैसे इन्होंने जीवन अमृत योजना जो कि चिरकुट चूर्ण बांटे गए थे, जीवन शक्ति योजना जिसके अंतर्गत जो है मास्क बनाए गए थे महिलाओं द्वारा 11 रुपये में एक मास्क। इसी के साथ FIR आपके द्वार योजना भी इनके द्वारा चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत जो है FIR आपके घर आकर की जाती थी। आगे चलें। भारत का सबसे बड़ा पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया जी, जो कि आपके जहाजरानी और रसायन और उर्वरक के मंत्रालय के मंत्री हैं। इसी के साथ ही जो है इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया। इसी के साथ इस प्रदर्शनी में जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रदर्शनी को लगाया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी को शुरू किया गया है। और साथ में जो है आपको दिख रहे होंगे प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। और हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं,
इन्होंने जो है इसके अंतर्गत जो है फिल्म की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया है और इसमें 2 फिल्मों की जो है स्क्रीनिंग भी की गई है, जैसे माई घाट जो कि मराठी फिल्म है और हेल्लारो जो कि एक गुजराती फिल्म है। इसी के साथ आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। आपने इन्हें तो देखा ही होगा, यह है WWE चैम्पियन अंडरटेकर, और इनका लेकिन जो नाम है, साधारण नाम, वो क्या है, वो नाम है मार्क विलियम कलावे। मार्क विलियम कलावे सन 1990 में इन्होंने WWE शुरू की और इसके बाद जो है लगातार इन्होंने 21 जीतों का रिकॉर्ड इनके पास है। इसी के साथ अगले पॉइंट की ओर चलें तो मिशन जीरो चलाया जो है मुंबई नगर निगम में। आप जानते होंगे कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो उसके प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने मिशन जीरो चलाया, अर्थात यहाँ पर 0 व्यक्ति होना चाहिए कोरोना वायरस संक्रमित। इसी के लिए इन्होंने ये चलाया जाए, जिसमें कि जो हॉट स्पॉट में जांच में तेज़ी लाई जाएगी। विश्वास अभियान चलाया है पालघाट पुलिस द्वारा, जो कि जिसमें आदिवासी निवासियों के साथ जो है तालमेल के लिए इसे मनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है पुलिस मित्र और रक्षा समितियों की सहायता ली जाएगी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, पुरी की रथ यात्रा शुरू की गई। इस पर विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी देने के बाद इन्होंने सिर्फ 500 लोगों की अनुमति दी है और इसी के साथ इस रथ को जो है चुनिंदा सेवक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा खींचा जाएगा। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। आप देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीरा सिंह राणा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप इस वीडियो को कमेंट करके बताएं इन कौन थे, और यदि आप पहला कमेंट करते हैं तो आपका नाम कल के वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। इसी के साथ जो है आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना